का 13 पार्ट देखिए। √3 आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, √6 आपका A2, √9 A3 और √12 आपका A4। यहाँ से D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको करना क्या है, A2 माइनस A1 कर देना है। A2 की वैल्यू √6 माइनस A2 की A1 की वैल्यू √3। ठीक, इसको तो आगे आप सॉल्व कर नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आपको एक बार और D निकाला है, इस बार A3 माइनस A2 करेंगे, यानी A3 माइनस A2। E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9 माइनस E2 की वैल्यू √6। इसको भी आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये थे डी, दोनों क्या डी की वैल्यू सेम है, नहीं सेम है। तो अगर डी की वैल्यू सेम नहीं है यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपकी AP नहीं है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। इट इज़ नॉट एन AP। ये आपकी AP नहीं है। इसका 14 पार्ट देखिए। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 49 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू निकालनी, यानी A2 माइनस A1 करना है। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, माइनस A1 की वैल्यू 1 हो गई। 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। एक बार और हमें D की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस बार क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 25, माइनस A2 की वैल्यू 9 हो गई। तो 25 में से हमें क्या करना होगा, 9 को माइनस करना होगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 25 में से 9 माइनस, क्या दोनों D की वैल्यू सेम है, नहीं सेम है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। ये आपकी AP नहीं है। इसका हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे, 15 पार्ट। क्या है, 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। ठीक, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 या 49 हो गया, फिर आपका ये 73 हो गया। ठीक, A1 A2 A3 और ये आपका A4। D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 आपका 25 माइनस A1 1 हो जाएगा, तो D की वैल्यू 24 हो गया। ठीक, फिर D यानी A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 49 माइनस A2 की वैल्यू 25। 49 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। D की वैल्यू देखिए सेम है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। इट इज़ एन AP। अब हमें 3 मोर टर्म निकालने हैं, यानी A4 तक हमारा आ गया। अब हमें क्या करना होगा, A5 निकालना है। तो A5 इजकल टू होता है A4 प्लस D। A4 कितना हो गया, 73, प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई, 24। अब ऐड कर लेंगे 3 + 4 7, 7 में 2 ऐड कर लिया 9 हो गया, कितना हो गया, 97। क्या हो गया, A6 यानी A5 प्लस D। A5 कितना हो गया, 97, प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो चुकी है। 7 में 4 ऐड कर लिया 11, 1 के 9 में 1 ऐड कर लिया 10, 10 में 2 ऐड कर लिया 12, कितना हो गया, 121 हो गया। और यानी A7 यानी A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी, 121, प्लस D की वैल्यू 24। तो 4 में 1 ऐड कर लेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, 2 में 2 ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा, और 1 एज इट इज रहेगा। यानी 3 मोर टर्म हमारे निकल चुके हैं। हमारी यहाँ से एक्सरसाइज खत्म।